हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 10 में और आज का जो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ेंगे, वुड्स फिटिक एंड द वुड्स फिटिक रिएक्शन। तीन रिएक्शन करने वाले हैं क्योंकि तीनों का कंसेप्ट बिल्कुल क्या है, सेम। तो आइए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सबसे पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। देखो भाई वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, पहली बात ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली ये रिएक्शन यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए, मतलब एल्केन को बनाने के लिए रिएक्शन यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है इसमें, यहां पे लिया जाता है एल्काइल हैलाइड। आप देख सकते हो RX, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब कार्बन का चेन, और X का मतलब क्या होता है, हैलोजन। मैं साथ साथ एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Cl और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथाइल क्लोराइड, है ना। बोलो हाँ या ना। ओके, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम, एक मेटल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया जाता है ड्राई ईथर। क्या लेते हैं, बोलो, ड्राई ईथर। मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिया जाता है, ड्राई ईथर लिया जाता है, जिसमें सोडियम क्या होगा, थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा, थोड़ा स्टेबल फॉर्म में होगा, तभी तो रिएक्शन बढ़ेगा आगे, वरना ये इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का 2 यूनिट लेते हैं, मतलब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का 2 यूनिट लेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सोडियम का भी 2 यूनिट लेंगे। यहाँ पे सोडियम का भी क्या करते हैं, 2 यूनिट लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपको एल्काइल हैलाइड का हमेशा 2 यूनिट लेना है और सोडियम का भी 2 यूनिट लेना है। क्लियर है। रिएक्शन होगा, देखो पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट से आपको आंसर लाना जो एग्जाम में यूज होगा, फिर इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए एक्चुअल में काम कैसे किया। तो शॉर्टकट देखो, सिंपल जुगाड़ के साथ बताता हूं। यहाँ पे CH3Cl 2 है, Na भी 2 है, कुछ मत करना। यहाँ देखो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, CH3Cl है, यहाँ भी CH3Cl है, 2 यूनिट लेते हैं, यहाँ भी सोडियम का 2 यूनिट लेंगे। तो देखो होता क्या है, Na को कौन पसंद आएगा, Cl। एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा, और इसका बॉन्ड टूटा तो इसको दर्द हुआ, दर्द को दिखाना, ये दर्द क्या है बताऊंगा। अब देखो Na ने Cl को ले गया, नया बॉन्ड बना, पुराना बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो दर्द हुआ ना। अब दो दर्द वाले लोग हैं, कौन, CH3 पे दर्द, ये रहा इसका दर्द, और यहाँ पे भी CH3 का दर्द, ये रहा इसका दर्द। और जब जब दो दर्द वाले लोग मिलते हैं तो क्या होता है, जब जब दो दर्द वाले लोग मिलेंगे तो उनके बीच में बनता है बॉन्ड, खुद में ही बॉन्ड बनाएंगे और एंजॉय करेंगे, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। NaCl तो बन गया 2 मोल ऑफ NaCl। क्लियर है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि दो यूनिट आपस में जुड़े, दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़े तो एक एल्केन बन गया, और इसका नाम क्या होगा, इथेन, और इसको हम लोग डाइमर भी बोलते हैं। डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, दो यूनिट आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। मतलब वुड्स रिएक्शन में डाइमराइज्ड प्रोडक्ट बनता है, दो ग्रुप एल्काइल का जुड़ेगा और एक नया प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो, RX है, Na जाएगा X को लेके, पहला वाला, दूसरा वाला Na जाएगा X को लेके, तो बचा क्या, R, इधर भी क्या बचा, R। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ लिख दूं आंसर, तो क्या बन जाएगा, R और R में बॉन्ड बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaX, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। क्लियर है ना। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वुड्स रिएक्शन, जहां पे एल्केन बनता है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, और सबका 2 यूनिट, क्योंकि हमें बनाना होता है डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। क्लियर है, जल्दी से उतार लो। चलो भाई, इसका डेफिनेशन देखो क्या बोला है। In this reaction, 2 units of alkyl halide, लिए थे 2 units, react with sodium metal in the presence of dry ether। water क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो reactive हो जाएगा, to get dimerized product, PRODUCT। ठीक है, to get dimerized product। ये आपका हो गया डेफिनेशन। क्लियर है, जल्दी से उतारो, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान से देखना भाई, मैंने क्वेश्चन क्या लिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया CH3CH2Cl, इसको बोलेंगे क्या, इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। कितना यूनिट लेंगे, बोलो, 2 यूनिट। क्वेश्चन में नहीं भी हुआ, लेना है। साथ में क्या लेंगे, बोलो, 2 यूनिट ऑफ क्या, Na। साथ में क्या लेंगे, ड्राई ईथर ले लिया। अब बोलो, पहले शॉर्टकट से क्वेश्चन करते हैं, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा क्या होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन है, CH3 है, CH2 है, Cl है, कितना यूनिट है, 2 यूनिट। कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट से, ये रहा देखो। यहाँ पे कौन है, Na है,
यहाँ भी कौन है, Na है। Na किसको लेके गया, Cl को, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा। Na किसको लेके गया, Cl को, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा। इसको दर्द, इसको दर्द, दो दर्द वाले को सामने रखना है, दर्द वाले को सामने, तब ना बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या हुआ, CH3 CH2, ये रहा इसका दर्द। अब इधर से दर्द कैसे दिखेगा, CH2 और यहाँ पे कौन, CH2 के पीछे CH3 और दो दर्द के पीछे क्या बन गया, बॉन्ड। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। और साथ में क्या बन जाएगा, बोलो ना, 2 मोल ऑफ NaCl एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आ गया। एक बोर्ड का क्वेश्चन कराता हूं। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन आया था और लोगों ने क्या किया गलती। देखो दर्द भी नहीं दिखाने आता है, अगर दर्द नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा। 2 मोल ले लिए एल्काइल हैलाइड और साथ में लेते हैं 2 मोल ऑफ Na ड्राई ईथर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, ट्राई करो। कर लिया ट्राई, ध्यान देखो क्या होगा। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। इसका 2 यूनिट लेंगे, बोलो हाँ या ना। एक और एक 2 यूनिट हो गया। अब इसको किससे पास करेंगे, Na से। किससे पास करेंगे, Na से। तो Na किसको लेके गया, Cl। तो ये बॉन्ड टूटा ना, इस CH को क्या हुआ, दर्द। Na किसको लेके गया, Cl को, ये बॉन्ड टूटा ना, तो इसको क्या हुआ, दर्द। तो दोनों दर्द को अब लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। अबे दर्द से दर्द को मिलाओगे ना, तो क्या होगा, देखो CH3 CH CH3। इसी कार्बन पे दर्द है, दर्द ऊपर हो या दर्द नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द दर्द होता है। अब देखो यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH, यहाँ पे CH3, ये रहा इसका दर्द। अब जब जब दो दर्द वाले लोग मिलेंगे तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से बनेगा बॉन्ड और साथ में क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ NaCl। कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया। अब बोलोगे सर आयुपैक नेम कैसे करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, आयुपैक का वीडियो लेक्चर अलग आएगा जहां पे आप सारे कंपाउंड का आयुपैक सीख जाओगे। और जिनको पता है, जिनको हल्का भी पता है 11 का, वो लिख सकते हैं इसका आयुपैक नेम कैसे होगा। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। और जिनको डाउट है आयुपैक में वो लिख ले, जब कर लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। बोलोगे सर थोड़ा मैकेनिज्म भी बता दीजिए, तो लो मैकेनिज्म भी बता देता हूं, फील आ जाएगा। देखो क्या हुआ, ये दर्द क्या है, मैकेनिज्म में आपको दर्द का असली पता चलेगा। ध्यान दो क्या होता है, मैंने यहां पे लिया था CH3Cl और यहां भी लिया था CH3Cl, 2 यूनिट लिया था ना, बोलो हाँ या ना। और साथ में सोडियम लिए थे 2 यूनिट, यही लिया था मैंने, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, आपने पढ़ा है कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl। यहाँ डेल्टा माइनस होगा तो यहाँ डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, Cl, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। सिस्टम रेडी कर दिया, इंडक्टिव तो लगना ही था, ओके। देखो सोडियम एक मेटल है, आपको पता होगा मेटल बहुत रिएक्टिव होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और वो लिखते हैं 2,8,1। तो सोडियम चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो होता क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, बाहर जाओ जल्दी से। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, बोलो ना, कर दिया ना। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है अकेला, अरे कोई तो चाहिए, कोई तो ठिकाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ने देखा कि मेरा चार्ज तो माइनस है, अगर कहीं प्लस है तो जाके लग जाएंगे वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन ढूंढते ढूंढते गया और दिखा कि CH3 पे डेल्टा प्लस है, क्यों ना इसको मदद किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये चला गया कार्बन के पास और जैसे ही कार्बन को एक माइनस मिला, जैसे ही एक नया बॉन्ड बना, उसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया। समझ में आया। तो वो जो दर्द था ना, वो एक्चुअल में दर्द नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा था सोडियम का। दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसी को हम लोग फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली सोडियम का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये चला गया इस CH3 के पास, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया। और जब जब दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो पेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसको मैंने दर्द बोला था। तो CH3 CH3 बन गया इथेन।
बचा कौन? यहाँ पे Na पे प्लस था, यहाँ पे Cl पे अब क्या हो गया होगा? माइनस। Na पे प्लस है, Cl पे क्या है? माइनस। तो 2 मोल ऑफ क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म से फील आ गया होगा ये दर्द सोडियम का इलेक्ट्रॉन था। ठीक है ना भाई, चलो क्लियर है। तो यहाँ पे हमने वुड्स रिएक्शन कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, मैकेनिज्म भी कर लिया। अब आते हैं फिटिक रिएक्शन। देखो, वुड्स और फिटिक का कंसेप्ट सेम है, बट यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं वो है सोडियम ड्राईथर, वो भी सेम है। बट यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? अराइल हैलाइड। क्या लेंगे बोलो? अराइल हैलाइड। फिर आपका वुड्स में क्या लिए थे? एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे लेते हैं क्या? अराइल हैलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे लिया जाता है अराइल हैलाइड। क्या लिया जाता है? अराइल हैलाइड। किसको बोलते हैं अराइल हैलाइड? बेंजीन पे जब जब लगा होगा हैलोजन, एक्स दिखा देता हूं, तो इसी को बोला जाता है अराइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो अरीन्स भी बोलते हैं। पहला लेक्चर में बताया था ना। तो देखो होगा क्या, कुछ मत करना, जैसे बता रहा हूं सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ले लिए बेंजीन के ऊपर Cl, वहां पे कार्बन के ऊपर Cl लेते थे या Br लेते थे। कितना यूनिट? 2। यहाँ पे भी 2। साथ में क्या लेंगे? सोडियम। कितना? 2। यहाँ पे भी क्या लेंगे? अरे ड्राई ईथर, सब कुछ सेम है। वहां पे एल्काइल लिए थे, यहाँ पे एराइल लेंगे। इसका आयुपैक नेम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। कंसेप्ट में कुछ नहीं। Na किसको लेके जाएगा? Cl। पहला Na पहला Cl, तो क्या हुआ? बेंजीन को दर्द हुआ। ये रहा बेंजीन का दर्द, दिख रहा है दर्द। फिर Na किसको लेके गया? Cl को, तो दूसरा वाला बेंजीन को दर्द होगा, क्योंकि 2 मोल लिए है ना। तो दर्द को बिल्कुल आमने सामने रखना है, ऐसा नहीं ऊपर दिखा दिए दर्द। अबे दर्द दिखाओगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो ये रहा इसका दर्द, हुआ ना। अब दोनों दर्द को जोड़ देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ NaCl। इसको बोला जाता है, या तो बोल लो डाईफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप है, या बोल लो बाईफिनाइल। ठीक है, चलो भाई, कंसेप्ट में आपने देखा होगा सेम है। ये ग्रुप जाएगा तो दर्द तो इसी को ना होगा, सिमिलरली दूसरा ग्रुप जाएगा तो दर्द होगा, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस डेफिनेशन में एक चेंज करना है। इन दिस रिएक्शन अराइल हैलाइड, क्या? इन दिस रिएक्शन अराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बस एक ही चीज चेंज करना है आपको, अराइल हैलाइड। चलो क्लियर है। यहाँ पे आप Br भी लगा सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, काम हो जाएगा। चलो एक जनरल फॉर्म दिखा दूं इसका, एक जनरल फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में जनरल फॉर्म से एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए ले रहा हूं। ले लेंगे 2 मोल ऑफ, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, साथ में क्या लेते हैं? 2 मोल ऑफ Na लेते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या होता है? ड्राई ईथर। एग्जाम में आया हुआ इसलिए एक नॉर्मल फॉर्म भी इसका दिखा रहा हूँ। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है? 2 बेंजीन ग्रुप आ जाता है, जिसको हम लोग बाईफिनाइल भी बोलते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा? 2 मोल ऑफ NaX निकल जाएगा। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आया है, पूछा था ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलोगे फिटिक रिएक्शन, जहां पे हम लोग क्या लेते हैं? अराइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अराइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, ये आप देखना PYQs में आपको दिख जाएगा, PYQs में। चलो क्लियर। वुड्स हो गया, फिटिक हो गया। डिफरेंस क्या है? वहां पे एल्काइल, यहाँ पे अराइल, पर वहां पे भी सोडियम ड्राईथर, यहाँ पे भी सोडियम ड्राईथर। ठीक है, चलो भाई, एक लास्ट रिएक्शन हमारा बचा है, जिसको बोला जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब वुड्स ने, फिटिक ने अपना रिएक्शन मिक्स किया और एक नया रिएक्शन बना, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो क्या होता है, वुड्स में लिया जाता था एल्काइल हैलाइड, ओ थोड़ा सा ढंग से, यहां लेंगे एल्काइल हैलाइड, और फिटिक में क्या लेते हैं? अराइल हैलाइड। ठीक है, याद है इसका भी 2 यूनिट लेते थे, इसका भी 2 यूनिट लेते थे, अब नहीं लेंगे। अब इसका एक, इसका एक, तो एक और एक 2 हो जाएगा। क्लियर है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ले लिया एक एल्काइल हैलाइड, और एक मैंने ले लिया क्या? अराइल हैलाइड ले लिया, और साथ में लेंगे कितना? 2 मोल ऑफ सोडियम, और साथ में क्या लेंगे? ड्राई ईथर। यही होता था, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक Na जाएगा एक Cl को लेके, बेंजीन को दर्द हो गया। अब बेंजीन को दर्द हुआ तो कोई तो आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। अब दूसरा Na इस Cl को लेके गया तो ये बॉन्ड टूटा। अब CH3 के ऊपर भी दर्द आ गया, 2 दर्द वाले लोग मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, और साथ में आएगा 2 NaCl। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको टोलुइन भी बोलते हैं। ठीक है, बस यही तो रिएक्शन है।
In the Wurtz-Fittig reaction, 1 mole of alkyl halide या 1 unit of alkyl halide react with 1 mole या 1 unit of aryl halide in the presence of sodium metal to get dimerized product जो आपको मिलता है। ठीक है, चलो ओके भाई, यहाँ पे आपको बता दूं एक बात, क्योंकि इसका भी एक डाइमर बनता है, इसका भी एक डाइमर बनता है, पर वो माइनर होता है तो उससे हम लोग कोई भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक डाउट आ गया होगा, सर अगर यहाँ पे एक Cl होता और यहाँ पे एक Br होता तब क्या होता? तो कर लो ना, जो मन में आया वो कर लिया करो। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Br, साथ में लेते हैं क्या? बेंजीन। अब यहाँ पे कौन है? Cl, साथ में ले लो 2 मोल ऑफ Na और साथ में ले लो क्या? ड्राई ईथर। जो मन में आया ले लिया करो। ठीक है, अब क्या होगा? Na को लेके जाएगा Cl, तो बेंजीन पे तो वही रेडिकल बनेगा। ठीक है, बेंजीन पे वही रेडिकल बन गया। अब Na को लेके जाएगा कौन? Br, तो वहीं CH3 पे रेडिकल बन गया। तो बना तो बेंजीन के ऊपर CH3, पर अब साथ में क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, बस यही चेंज आएगा, NaCl और NaBr बन जाएगा, और क्या। क्लियर है क्या? आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड द वुड्स फिटिग रिएक्शन बन गया है। पर एक बात आपको और बता दूं जाते जाते, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुड्स रिएक्शन के बारे में सुनना। मान लो ऐसा होगा तो क्या होगा? CH3Cl ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3 CH2Cl। अब एल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, और साथ में लेंगे 2 मोल ऑफ Na ड्राई ईथर। तो देखो होता क्या है, एक बात याद रखना कि जब हम लोग दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनता है। कैसे? देखो Na जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, एक CH3 पे रेडिकल बनेगा। ठीक है, उसके बाद Na जाएगा Cl के साथ, तो CH2 का बॉन्ड टूटेगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया जिसको बोलते हैं प्रोपेन, बट नहीं, 2 प्रोडक्ट और बनता है। क्या होता है? क्योंकि ये एक मोल है, एक मोल में बहुत पार्टिकल्स होते हैं, तो ये खुद का भी डाइमर बना सकता है। खुद का भी हमेशा हो सकता है, दोनों रिएक्शन करने जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन लिया था वहां पे सबका यूनिट क्या था? सेम। तभी तो लेते हैं 2 यूनिट, क्योंकि दोनों क्या है? सेम। पर यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो खुद का भी डाइमर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट खुद का भी बनेगा, तो क्या होगा? CH3 ये खुद का डाइमर बना लिया, और एक बार ये खुद का भी डाइमर बना लेता है तो क्या होगा? CH3 CH2, यहाँ क्या होगा? CH2 CH3। तो मतलब एक खुद का डाइमर, एक खुद का डाइमर और एक दोनों मर्ज करके तो 3 प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ऑड मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे एक 3 कार्बन है। ऑड कार्बन में, ये बात याद रखना, ऑड कार्बन के लिए वुड्स रिएक्शन अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे उसमें एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। हमें चाहिए था सिर्फ ये, पर ये और ये भी बन गया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने जो भी वुड्स रिएक्शन में लिया है या फिटिक में लिया है, वहां पे लिया था क्या? एल्काइल हैलाइड सेम का 2, तो 2 दूनी 4। अगर एक भी लेते तो एक और एक क्या होता? 2। 3 भी लेते, 3 3 क्या होता? 6। क्योंकि दोनों मोल यहाँ पे सेम था, पर मैंने यहाँ पे क्या किया? दोनों मोल अलग अलग ले लिया, तो यहाँ पे ऑड नंबर बन गया। ऑड नंबर में वुड्स रिएक्शन कभी भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगा, ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है क्या? तो आज मैंने आपको वुड्स फिटिंग में सारा कुछ बता दिया। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में, तब तक के लिए बाय बाय।